हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज का वीडियो एक्चुअली इसलिए है कि बहुत सारे बच्चे कट ऑफ की बातें कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बातें कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे अगर कट ऑफ से थोड़े नंबर कम रह जाएंगे तो क्या करें। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि कट ऑफ तो क्या, हम तो कट ऑफ के 100 नंबर कम तक है तो क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके जो भी नंबर आए हैं, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, वो सारे मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो नीट 2023 वो हो चुका है। और जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में से मिले हैं, बहुत अच्छे नंबर सुन के आ रहे हैं। आप लोगों के भी बहुत अच्छे नंबर आ रहे होंगे। आप लोगों को भी आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज जरूर मिलने वाला होगा। कट ऑफ की अगर बात करें, अपन सीधे सीधे कट ऑफ की बात करें, है ना, कोई इधर उधर की बातें नहीं, सीधे कट ऑफ की बात करें अपन, तो जितने भी मेरे साथी हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। सबसे बात करने के बाद, सबका व्यू लेने के बाद, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी सबको एक साथ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है, हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस जो फ्रेंड्स हैं उन सबको ऐसा लगता है कि इस बार भी कट ऑफ पिछली बार जितना ही रह सकता है। अगर नंबर के वर्ड्स में लिखें, 590 से 610, मैंने सबकी बात रख ली यहाँ पे। 600 प्लस माइनस 10 ये कट ऑफ रह सकता है, या 600 प्लस मान लो आप, है ना। तो 600 प्लस एक सेफ स्कोर मानता हूं मैं। जनरल में अगर 600 या 600 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो यकीन मान के चलिए आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगी बच्चों। ये जनरल की लिए मैं बता रहा हूँ। अगर मैं एस सी एस टी की बात करूं तो 470 प्लस एससी के लिए, और लगभग 450 प्लस या 440 प्लस एसटी के लिए हम ये मानते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगी। तो मैं वापस से अगर रिपीट करूं कट ऑफ मार्क्स, तो 600 प्लस मार्क्स सेफ स्कोर मानता हूं मैं जनरल कैटेगरी में। 470 प्लस एससी के लिए और 440 प्लस एसटी के लिए सेफ स्कोर मानते हैं हम। तो जिन भी बच्चों के इस रेंज में या इससे ज्यादा रेंज में मार्क्स आ रहे हैं बच्चों, आप लोग मस्त रहिए, मजे कीजिए। आप लोगों ने बहुत पढ़ाई की है, अभी ये टाइम है कि आप लोग थोड़ा सा एंजॉय करें, क्योंकि फिर कॉलेज में जाना पड़ेगा, फिर वहां पे पढ़ना पड़ेगा। तो अभी आप रिलैक्स कीजिए। ये वीडियो खैर उन बच्चों के लिए भी केंद्रित है जिनके यार इतने मार्क्स नहीं बन रहे हैं। ठीक है। मान लीजिए आप लोगों के इतने मार्क्स नहीं बन रहे हैं, तो अगर हम सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, तो जो भी कट ऑफ है उसमें लगभग 30 मार्क्स कम कर लीजिए आप। जैसे जनरल में 600 मार्क्स पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रही है, हमारी कट ऑफ के अनुसार हो सकता है वो 610 पे मिले, या हो सकता है 590 पे मिले। तो फॉर एग्जांपल 600 मैंने कट ऑफ मार्क्स माने हैं जनरल कैटेगरी के, तो सेमी गवर्नमेंट सीट्स 30 कम मार्क्स पे, मतलब 570 पे मान लीजिए आप। 570 तक जिसके नंबर आएंगे, कट ऑफ से 30 नंबर कम जिसके आएंगे, उसे सेमी गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी बच्चों। सेमी गवर्नमेंट सीट पे जो फीस होती है वो 7 लाख से 9 लाख के बीच में होती है ना। तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी अगर आपको मिल जाता है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप लोग सेमी गवर्नमेंट सीट ले सकते हैं। सेमी गवर्नमेंट सीट जो है वो आपको 7 लाख से 9 लाख के बीच में मिल जानी चाहिए। ये पर ईयर की फीस होगी 7 लाख से 9 लाख। ठीक है। तो जिन बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 600 आए हैं, या कैटेगरी वाइज 470 या 440 आए हैं एससी और एसटी में, तो वो लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे, उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगी। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको सीट नहीं मिलती है, तो अगर आपके मार्क्स कट ऑफ से 30 नंबर कम आते हैं, तो लगभग मान के चलिए सेमी गवर्नमेंट सीट आपको मिल जाएगी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, पे करने की कैपेसिटी है आप में, तो 7 से 9 लाख रुपए पर ईयर में सेमी गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही सीट मिलेगी, लेकिन उसकी पेमेंट ज्यादा होगी थोड़ी। अब मैं बात करता हूं उन बच्चों की जिनके 570 नंबर भी नहीं बने। मैं कैटेगरी वाइज नहीं, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। 600 में अगर मान लीजिए आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट मिल रही है, तो बेटा जी 530 जो नंबर है, 530 नंबर में तुम्हें मतलब 570 नंबर में 30 नंबर कम में 570 नंबर में आपको सीट मिलने वाली है। कौन सी? सेमी गवर्नमेंट की। अब 570 से कम जिस बच्चे के बने हैं वो क्या कर सकता है? 570 से कम नंबर बने अगर, तो ऑप्शंस हैं। एक साउथ के कॉलेजेस होते हैं यार, केरला और कर्नाटका में, वहां पे प्राइवेट कॉलेजेस में आपको मिल जाएगा एडमिशन। अगर वहां का एक तो फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए, दूसरा 510 से ज्यादा नंबर अगर हैं तो आपको वहां पे मिल सकता है एडमिशन साउथ के कॉलेज में। फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए और 510 से ज्यादा मार्क्स चाहिए आपको, मतलब कट ऑफ से लगभग 100 नंबर कम। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, कि अगर इससे भी कम नंबर हैं आप लोगों के और बहुत अटेम्प्ट हो चुके हैं, अब आप रिपीट करना नहीं सोच रहे हैं, तो फिर प्राइवेट कॉलेजेस बचते हैं बच्चों।
प्राइवेट कॉलेजेस यूपी और राजस्थान में बहुत महंगे हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में यूपी और राजस्थान में लगभग मान के चलिए 15 से 17 लाख पर ईयर फीस है। 1 करोड़ रुपए 5 साल के मान लीजिए आप, अगर आप शुद्ध प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं तब। तो हमने एनालिसिस करके ये पाया है कि आजकल होता क्या है, अगर आप एमबीबीएस कहीं से भी कर लें, अब्रॉड से करें या यहां से करें, तो आपको नेक्स्ट एक एग्जाम होता है, नेक्स्ट वन और नेक्स्ट टू। नेक्स्ट वन आपको देना ही पड़ेगा अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप करनी है तब, और नेक्स्ट टू से आप पीजी के लिए फाइट कर सकते हैं। तो हम लोगों का ये मानना है बच्चों कि जिनके मार्क्स बहुत कम आए हैं वो रिपीट नहीं करना चाहते हैं, है ना, या उनको रिपीट करते हुए काफी समय हो गया है, तो बहुत समय बाद क्या है, फिर चीजें दिमाग में एब्जॉर्ब करनी बंद हो जाती है। तो बहुत समय हो गया है, आपके मार्क्स नहीं आए हैं, कोई सेमी गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है आपको, कोई गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है, 510 से भी कम नंबर बन रहे हैं आपके, तो बच्चों एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आप पे कर सकते हैं तो इंडिया में रहिए, 1 करोड़ रुपए तक फीस देनी पड़ेगी आपको। लेकिन अगर पे नहीं कर सकते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप फॉरेन से एमबीबीएस कर लें, क्योंकि फॉरेन से अगर आप एमबीबीएस करेंगे, अब्रॉड से आप एमबीबीएस करेंगे, तो आजकल मैं क्या बोल रहा हूँ कि फॉरेन से चाहे एमबीबीएस किया हो चाहे इंडिया से एमबीबीएस किया हो, आपको नेक्स्ट तो देना ही पड़ेगा, नेक्स्ट एक एग्जाम में एनईएक्सटी वो देना ही पड़ेगा आपको, उसके बाद ही आप इंटर्नशिप कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे 1 करोड़ रुपए लगाने से अच्छा है फॉरेन में 20 लाख रुपए में भी, जैसे किर्गिस्तान है या और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे अफोर्डेबल बहुत ही कम फीस में हो जाती है पूरी एमबीबीएस। अगर आप ऐसे तुलना करें कि सर इंडिया में नहीं, हमने तो सुना है बाहर एमबीबीएस ऐसी होती है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। बाहर फॉरेन की एमबीबीएस और इंडिया की एमबीबीएस वो बिल्कुल सेम है। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करो, अगर आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट आ जाती है तब तो बेस्ट है, लेकिन फॉरेन की जो एमबीबीएस है, इंडिया की जो एमबीबीएस है, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपके मार्क्स बहुत कम है तो बहुत ज्यादा पैसा देके इंडिया में एमबीबीएस करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि उन्हें भी नेक्स्ट तो देना ही पड़ेगा। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो हमारा ये मानना है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो वो जो यहाँ पे 1 साल की फीस है वो उसके 5 साल की फीस है, जैसे 20 लाख रुपए से स्टार्टिंग है फॉरेन के एमबीबीएस की। तो मैं ये सारा वीडियो देखने वाले स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि अगर आपके मार्क्स ना प्राइवेट कॉलेज मतलब ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट के बने हैं, ना सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट के बने हैं, आप रिपीट करना नहीं चाहते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं है, तो बच्चों 20 लाख से करीब 17 या 18 लाख से एमबीबीएस चालू है फॉरेन में। तो वहां से आप एमबीबीएस अगर करते हैं तो बहुत ही फायदे में आप रहेंगे मनी वाइज। और अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि फॉरेन से एमबीबीएस करके क्या होगा, तो नेक्स्ट का एग्जाम तो आपको, आप यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में एमबीबीएस करते हैं तब भी आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, और फॉरेन से करते हैं तब भी आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि बजट फ्रेंडली अगर आपको एमबीबीएस करना है, बजट आप लोगों का कम है, तो फिर आप लोगों को अब्रॉड से एमबीबीएस कर लेना चाहिए, क्योंकि चाहे आप यहां से करें चाहे आप कहीं और से करें, आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो मैं फिर से एक कंक्लूजन कर देता हूं कि बेटा अगर आपके मार्क्स 600 आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, 470 प्लस आ रहे हैं एससी कैटेगरी में, या एसटी कैटेगरी में आपके आ रहे हैं 440 प्लस, तो आप यकीन मान के चलिए आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जाएगी, है ना। तो कैटेगरी वाइज मैंने बता ही दिया आपको, एससी में 470 प्लस, एसटी में 440 प्लस, और जनरल में 600 प्लस। अगर ये मार्क्स आ रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर ये मार्क्स नहीं आ रहे हैं बेटा जी आपके, तो सेमी गवर्नमेंट के लिए देखिए लगभग 20-30 मार्क्स कम हो जाएंगे तो सेमी गवर्नमेंट की सीट मिल सकती है। और अगर सेमी गवर्नमेंट की सीट भी आपको नहीं मिलती है, बजट भी आपका अलाउ नहीं करता है कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ की फीस दें, तो आप लोगों को बेटा करना क्या चाहिए, आप लोग फॉरेन से एमबीबीएस कर सकते हैं, वहां पे 20 लाख रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगी। आप इंडिया के इक्विवेलेंट ही डॉक्टर बनने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, और नेक्स्ट का एग्जाम अगर आप देंगे तो नेक्स्ट का एग्जाम तो यहाँ से पे आप एमबीबीएस करते तब भी देना पड़ेगा, फॉरेन में एमबीबीएस कर रहे तब भी देना पड़ेगा आपको। तो ये ऑप्शन बेटर लगता है हम लोगों को कि बहुत सारे 1 करोड़ रुपए में आप इंडिया में प्राइवेट एमबीबीएस करें, उससे बेटर है फॉरेन से एमबीबीएस कर लें। तो यही कंक्लूजन है अपना कि एकदम मस्त रहिए, रिजल्ट अच्छा बुरा है उससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बहुत सारे हैं। अब आपको वाइज डिसीजन लेना है कि आपको किस तरीके से एमबीबीएस परस्यू करना है।
अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एक काउंसलर का नंबर भी दे देता हूँ, आप उसमें मेरा रेफरेंस ले सकते हैं। नीरज नाम बता देना कि नीरज सर के थ्रू हम आपसे बात कर रहे हैं, वो आपको और समझाने का प्रयास कर देगा। काउंसलर का नंबर है बच्चों 7300247300। काउंसलर का नंबर है 7300247300। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं प्रोसीजर वगैरह जो भी हैं। मेरे को तो ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो ये लोग आपको एडमिशन में मदद कर देंगे अगर आपको ज़रूरत होगी तो। ठीक है, तो नंबर मैं बोल देता हूँ 7300247300। तो बच्चों बात इतनी सी है कि बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िए, भविष्य आप लोगों का बहुत उज्जवल है। और जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट मिल रही है बहुत अच्छी बात है, सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट मिल रही है बहुत अच्छी बात है। नंबर थोड़े कम है, आप यहाँ से भी एमबीबीएस कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा, मतलब 5-6 गुना ज़्यादा कॉस्टली वैसे तो। और फॉरेन से एमबीबीएस करना चाहें तो भी बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट का एग्जाम आप लोगों को देना ही है, तो एकदम मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन हो तो हमको जरूर बताइए। ठीक है।